हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एशियन पर्पल पर्पल भी पर्पल। गाइस, आज मैं तेकुक फैन फिक्शन माय रूड हस्बैंड का पार्ट 29 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जॉन्गकुक के सॉफ्ट लिप्स की टच से तेयांग की नींद टूट जाता है। तेई स्लोली आंखें खोलकर जॉन्गकुक के तरफ देखकर ब्राइटली स्माइल करता है। फिर तेयांग भी जॉन्गकुक की चिक्स पर किस करके स्लीपी टोन में कहता है, गुड मॉर्निंग लव। तेयांग की स्लीपी टोन हमेशा की तरह जॉन्गकुक की दिल की धड़कन को तेज कर दिया था। जॉन्गकुक प्यार से तेयांग को घूरे जा रहा था। उसकी आंखों में तेयांग के लिए प्योर लव था, कहीं से भी लास्ट नहीं था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहा था। ऐसे देखते हुए बेड पर ही और 15 मिनट हो जाता है और अभी तक बाहर से उनके कमरे में नॉक किए जा रहा था। दोनों में से किसी का भी उसमें ध्यान नहीं है। अचानक जॉन्गकुक की आंखों में आंसू आ जाता है तो तेयांग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाता है और वर्डली जॉन्गकुक के गाल पर अपना हाथ रखकर शांति से कहता है, क्या हुआ लव, तुम क्यों रो रहे हो। जॉन्गकुक तेयांग के हाथ पकड़कर उसके हाथ में किस करके कहता है, प्लीज़ मुझे कभी भी मत छोड़ना, प्लीज़ तेई मुझे कभी भी छोड़ के मत जाना। कल मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो। तेयांग कहता है, ओ तो मेरे बानी इस वजह से दुखी है। हाँ, कल मुझे भी तुम पर गुस्सा आया था। मन तो कर रहा था तुम्हें मार दूँ, लेकिन तुम्हें पता है लव, मैं तुमसे ज़्यादा टाइम तक नाराज़ नहीं रह सकता। जब मैंने तुम्हारी तरह सोचा तो जो कुछ भी तुमने किया वो सब सही लगा। पता नहीं क्यों, शायद मैं भी तुम्हारे प्यार में पागल हो रहा हूँ और बहुत पहले ही हो चुका हूँ। मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ बाद में कि मेरे बनी मुझसे इतना प्यार करता है, लेकिन जब दूसरे साइड से सोचा तो तुम मुझे बहुत गलत लगे। जॉन्गकुक, क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं किया? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कभी भी धोखा दे सकता हूँ? तुम भी तो डैड की कंपनी संभाल रहे हो ना, तो मैं क्यों अपने डैड की कंपनी संभाल नहीं सकता? और फिर तुमने जेलसी में सारा के साथ जो इससे पहले कि तेयांग और कुछ कह पाता, सारा का नाम सुनते ही जॉन्गकुक अपनी फिंगर तेयांग के लिप्स पर रखकर हल्के से प्रेस करके कहता है, बेबी बॉय, ये नाम तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना चाहता मैं। और हाँ, इस बात पे कोई भी डिस्कशन नहीं होगा अब, और ये फाइनल है। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे बार बार मेरे अंदर की बीस्ट को बाहर निकालो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, है ना तेई, कि मेरी ये साइड सिर्फ बाहर वालों के लिए है। मेरे बेबी बॉय के लिए मैं सिर्फ अपना प्यार रखना चाहता हूँ, कोई गुस्सा नहीं। देखो, तुमने कल ये बात ध्यान नहीं रखी तो तुम्हें हर्ट हुआ ना। फिर जॉन्गकुक तेयांग के फोरहेड पर अपना फोरहेड रखकर उसके नोज़ के साथ अपना नोज़ रब करते हुए अपनी डीप सेक्सी वॉइस में कहता है, तेई, मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तुम पर विश्वास करता हूँ, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकता। यू बिलोंग्स ओनली जियोन जॉन्गकुक, याद रखना ये बात। अब तुम्हें मेरा ये प्यार ऑब्सेशन लगे या फिर मेरा पागलपन, जो भी हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही प्यार करूँगा। मुझे दूसरे पर भरोसा नहीं है। मैं तो बस तुम्हें सबसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। बेबी बॉय, तुम मुझसे नाराज़ मत रहो, क्योंकि तुम बहुत इनोसेंट हो। मैं नहीं चाहता कोई भी आसानी से तुम्हारा फ़ायदा उठाए। तेयांग चुपचाप जॉन्गकुक की तरफ देखकर उसकी बातों को सुन रहा था। जॉन्गकुक अब सच में रोने लगता है। उसकी नोज़ रेड हो जाता है और आंखें भी। जॉन्गकुक तेई को शांत और चुप रहते देखकर उसे डर लगने लगता है कि तेई कहीं तेयांग उसे छोड़ तो नहीं देगा ना। उसके पागलपन के कारण जॉन्गकुक तेयांग को अपने पास पुल करता है और एक बेबी की तरह तेयांग को गले लगा कर कहता है, आई लव यू तेई, आई एम सॉरी बेबी,
प्लीज़ बेबी, अपने हस्बैंड को माफ़ कर दो। तेई तेई, अपने इस स्टूपिड हस्बैंड को माफ़ कर दो। तुम्हें पता है ना, तुम्हारा हस्बैंड बुरा इंसान है। मैंने तुम्हारे जैसा एंजल को हर्ट किया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो बेबी बॉय। तेयांग अपना साइलेंट को तोड़कर जंगकुक की आंखों में देखकर कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन लव, मुझे ये नहीं पता था कि तुम मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हो। ये कहकर तेयांग बॉक्सी स्माइल करता है, जिसे देखकर जियोन बॉय का दिल बाउंस कर उठता है। वो तुरंत तेई की तरफ झुककर उसके लिप्स पर किस करने लगता है। किस बहुत ही डीपेस्ट था, बिल्कुल उसके प्यार के जैसा डीप और इंटेंस वाला किस। तेयांग भी अब जंगकुक को कस कर गले लगा लिया था और उसे किस बैक कर रहा था। दोनों एक दूसरे में इतना खो जाता है कि दोनों को टाइम तक पता नहीं चलता कि क्या टाइम हो रहा है। मॉर्निंग में इतना हॉट सेशन के बाद तेयांग अब पूरी तरह से थक गया था। जंगकुक तेयांग की तरफ देखकर स्माइल करता है, जिसे तेई शाई फील करने लगता है और वो जंगकुक से अपना नज़रें हटाने के लिए कहता है, लेकिन जंगकुक उसे और डीपली देखने लगता है। तेई शर्म से अपना फेस जंगकुक की चेस्ट पर हाइड कर लेता है। जब फिर से नीचे से मिसेस जियोन की आवाज़ आती है, तब जाकर जंगकुक बेड से नीचे उतरकर पहले वो खुद बाथरूम के अंदर आ जाता है अपने बेबी के लिए बाथरूम सेटअप करने के लिए। फिर कुछ मिनट के बाद वो कमरे में आकर तेयांग को जेंटली अपने आर्म्स में कैरी करते हुए बाथरूम में लेकर आता है। बाथरूम आकर तेई सरप्राइज हो गया था। जंगकुक उसके लिए बाथटब में हॉट वाटर के साथ साथ पानी में गुलाबों की पंखुड़ियाँ भी रखा था। उसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रहा था, बहुत अच्छी एरोमा था। जंगकुक अपने तेई की तरफ आगे कर अपना हाथ तेई की तरफ आगे करता है और कहता है, तुम्हें ये खुशबू पसंद आया? तुम्हें हर्बल चीज़ें पसंद है ना? और ये तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा भी रहेगा। तुम्हें एलर्जी की प्रॉब्लम है ना, तो तुम्हें इससे इचिंग नहीं होगा। तुम्हारी बॉडी में बहुत ही रिलैक्सिंग महसूस करवाएगा। तो तेयांग भी उसका हाथ पकड़कर बाथटब में जाकर बैठ जाता है। वार्म हॉट वाटर में तेयांग को बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग महसूस हो रहा था, जैसे कि जंगकुक ने उससे कहा था। वो थोड़ी देर के लिए अपना आंखें बंद कर लेता है। तभी अचानक तेई को अपने बैक पर जंगकुक की टच महसूस होता है और वो आंखें बंद करके ही जंगकुक से कहता है, लव, अभी मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ और लेट नहीं कर सकते हम। नीचे सब हमारे लिए इंतज़ार कर रहा है। अब तुम मुझे तंग करना बंद करो और जल्दी से बात लेकर तैयार हो जाओ। ये कहकर तेई बाथटब से उठकर खड़ा हो जाता है जाने के लिए। तभी जंगकुक अपनी तेई का हाथ पकड़कर उसे अपनी लैप पर बिठाकर उसके बॉडी पर हल्के हाथों से रब करते हुए कहता है, मैं अपनी तेई को तंग नहीं कर रहा। मैं तो बस शादी से पहले अपने बेबी बॉय का पेन रिलीव करने की कोशिश कर रहा था। आज की रात और ज़्यादा हॉट होने वाला है और उसके लिए मैं अपनी तेई को पहले से ही कंफर्ट दे रहा हूँ, जिससे कि तुम मुझे रात को कोई भी एक्सक्यूज़ ना दे पाओ। ये सुनते ही तेई शर्म से लाल हो जाता है और वो ब्लश करने लगता है। तेई को शर्माते हुए देखकर जंगकुक स्माइल करता है। वो कॉन्टिन्यूसली तेयांग को बैक पर मसाज दे रहा था, इसीलिए नहीं कि थोड़ी देर पहले जंगकुक ने उसे रात के बारे में जो कहा, ये इसीलिए था कि तेई पहले से ही बीमार है और अब फिर से जंगकुक डॉक्टर के कहने के बाद भी ये सब किया। वो हर बार खुद को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब भी वो अपने बेबी बॉय के पास होता है तो उसका परिणाम ऐसा ही निकलता है। वो चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाते। शावर लेने के बाद जंगकुक खुद अपना और तेयांग की बॉडी को वाइप करता है। फिर तेयांग को बाथरूम बेयर करने में भी मदद करता है। नीचे सब रेडी होकर वेडिंग हॉल में जाने के लिए लिविंग रूम में जंगकुक और तेयांग के लिए इंतज़ार कर रहा था। तेई और जंगकुक शादी की ड्रेस पहनकर तैयार हो चुका था और दोनों शादी की ड्रेस में बहुत ज़्यादा
हॉट और हैंडसम लग रहा था। जॉन्गकुक तेयांग के हाथ अपने हाथ में लेकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। सभी की नज़रें बस उन दोनों पर ही थी। मिसेस जियोन और मिसेस किम दोनों को साथ में देखकर उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाती है। ते आज भी ब्लश कर रहा है और शाय भी फील कर रहा है, जैसा कि वो पहली बार जब जॉन्गकुक से शादी किया था उस दिन उसे महसूस हुआ था। ते को पता है कि अब बस उसे हैप्पीनेस मिलने ही वाला है जॉन्गकुक के रूप में, जो पहले दिन उसे उस वक्त नहीं मिला था। फिर भी वो अपना नर्वस हाइड नहीं कर पा रहा था। नर्वसनेस के कारण तेयांग के हाथ शेक करने लगता है तो जॉन्गकुक उसका हाथ और भी ज़्यादा कसकर पकड़ते हुए धीरे से तेयांग के कान में कहता है, तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम और क्यूट लग रहे हो। आई लव यू तेई। तेयांग भी अपना नर्वस टोन में लेकिन लिप्स पर एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ जॉन्गकुक की आंखों में देखते हुए कहता है, आई लव यू टू जॉन्गकुक। जॉन्गकुक तुरंत अपना हाथ अपने हार्ट के पास लेकर जाता है और अपना हाथ लेफ्ट साइड में रखकर आंखें बंद करके कहता है, ते तुम नहीं जानते हो, जब भी तुम मेरा नाम लेते हो तो मुझे कुछ होने लगता है। मेरी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। तुम्हारी मुँह से जॉन्गकुक एक मेलोडी की तरह लगता है, बहुत अच्छा लगता है। दोनों लवी डवी हो ही रही थी कि अचानक पीछे से जिमिन तेयांग और जॉन्गकुक को बैक हक कर लेता है। ये पहली बार था कि जिमिन जॉन्गकुक को भी हक कर रहा था और लाउडली कहता है, गाइस क्या तुम दोनों भूल गए हो, शादी तुम दोनों की है, हमारी नहीं। इतना इंतज़ार क्यों करवा रहे हो, ये फर्स्ट टाइम थोड़ी है। फिर वो अपना आवाज़ धीरे करके कहता है, रोमांस के लिए पूरी रात पड़ी है, तब तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जॉन्गकुक अपना लोअर लिप्स बाइट करने लगता है। उसका सारा ध्यान तेयांग के कंधे पर था जहाँ जिमिन ने उसका हाथ रखा था। ते समझ गया था कि जॉन्गकुक जिमिन से जेलस हो रहा है और इसका वो कुछ नहीं कर सकता है आहे भरने के अलावा। तेयांग बहुत ही चालाकी से जिमिन का हाथ उसके कंधे पर से हटा देता है। तेयांग कहता है, जिमिनी तुम्हें हर बार परेशान करने के लिए सॉरी। जिमिन तेयांग के चिक्स पर प्यार से किस करके कहता है, हे डोंट से सॉरी ओके, तुम मेरे सोलमेट हो। जॉन्गकुक तुरंत अपना हैंकरचीफ पॉकेट से बाहर निकालता है और एक जेलस हस्बैंड की तरह तेयांग की तरफ देखकर और फिर उसे हैंकरचीफ से तेयांग के फेस को क्लीन करने लगता है और मन ही मन में जिमिन को गालियाँ देने लगता है, जिसे जिमिन बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। जॉन्गकुक गुस्से में तेयांग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, तेई तुम इस शॉर्टी से कैसे मिले, तुम तो भूसान में भी नहीं थे ना। तेई कहता है, हाँ लेकिन जिमिनी और मैं बचपन से ही एक ही स्कूल में पढ़ते थे, तभी से वो और मैं साथ साथ हम दोनों बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, या फिर हमें सोलमेट भी कहा जाता था। सब हमें सोलमेट कहते थे। हम दोनों की आदतें भी सेम है, दोनों ही बहुत नॉटी होते थे तब। जॉन्गकुक तेई को बीच में ही रोककर कहता है, नॉटी, वो भी मेरा बेबी बॉय। मुझे तो पता था कि मेरा तेई बहुत शाई है। अब तो जो कुछ भी होगा रात को वो तुम ही करना। लास्ट वाला लाइन उसने बहुत ही फोर्सफुली कहा, जिसे सुनकर तेई फिर से शाई और ब्लाश करने लगता है। जॉन्गकुक फिर से तेयांग के करीब आकर उसके सामने झुककर धीरे से और बहुत ही क्यूटली अपनी लिप्स को पाउट करके पूछता है, वो सोलमेट है हाँ, तो व्हाट अबाउट जॉन्गकुक की। तेई चौंक कर उसे देख रहा था, जिस कारण जॉन्गकुक फिर से कहता है, मेरा मतलब वो सोलमेट तुम्हारा, तो मेरे बारे में क्या तेई। तो पीछे से कोई जॉन्गकुक को बैक हक करके अपना सेक्सी वॉइस में कहता है, तो तुम उसके सोल हो राइट तेयांग। तेयांग शॉक्ड होकर उस अनजान इंसान को ही देख रहा था, जिसे वो इससे पहले नहीं कभी देखा है और ना ही कभी उसके बारे में सुना है। जॉन्गकुक पीछे मुड़ता है और उसके फेस पर एक ब्राइट स्माइल आ जाता है। जॉन्गकुक भी उसे हक करता है। तेयांग को बहुत ही ज़्यादा जेलसी हो रही थी इस इंसान से।
ते मन ही मन में सोचता है ये लड़का कौन है, वो बहुत हैंडसम है और गुड लुकिंग भी। जंगकुक उसे कैसे जानते हैं। दोनों ऐसे गले मिल रहे हैं जैसे वो दोनों बहुत ही क्लोज हो। कहीं जंगकुक का इसके साथ भी तो पहले कोई रिलेशन तो नहीं था ना। वो और कोई नहीं, जंगकुक की बेस्ट फ्रेंड युवोनो था, जो टाइम निकल कर इस बार जंगकुक की शादी में आ गया। जंगकुक युवोनो के साथ है। तूने तो कभी तेई को नहीं देखा था ना, तो तुझे कैसे पता कि ये तेई है। युवोनो कहता है मेरी बेस्ट फ्रेंड की लाइफ पार्टनर ऐसे ही हो सकता है, राइट। हैंडसम, चार्मिंग, गुड लुकिंग और क्यूट। जंगकुक कहता है वो तेई ये मेरा दोस्त युवोनो है, मेरा बेस्ट फ्रेंड। वो बाहर स्टडी में बिजी रहता है, इसीलिए तुमने उसे कभी नहीं देखा। वो शादी में नहीं आ पाया था। और युवोनो तुझे तो पता ही है तेई मेरा सब कुछ है। बेस्ट फ्रेंड सुनकर तेई की जान में जान आई। अब सब वेडिंग हॉल के लिए निकल रहे थे। जिमिन तेयांग को जानबूझकर अपने साथ खींचते हुए अपने कार में बैठा लेता है, वो भी सबके सामने मिस्टर किम से परमिशन लेकर, जिसके कारण जंगकुक कुछ नहीं कह पाया। जंगकुक अपनी कार में युवोनो और मिसेस जियोन के साथ बैठा था। वो एक सेकंड के लिए भी अपना फ़ोन नहीं छोड़ा था। वो पूरी टाइम बस तेई को ही मैसेज किए जा रहा था और उसका सारा मैसेज जिमिन तेयांग के पास बैठकर रीड कर रहा था। जिमिन और तेयांग स्माइल कर रहा था। जंगकुक की इस हरकत पर जिमिन की कार में यूंगी और जेहोब भी था। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही ख़त्म करती हूँ। कैसा लगा आप लोगों को इस स्टोरी? थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।